मूविंग टू द 53rd क्वेश्चन, हमारे पास एक साइक्लोएल्कीन दे रखी है और इसमें हमने ओजोन डाली है, फिर उसके बाद जिंक और हाइड्रोलिसिस कर दिया है और हमारे पास प्रोडक्ट बी बन गया है। तो ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है एक एल्कीन का जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स जनरेट करेगा। तो हमें दिया गया है द प्रोडक्ट बी ऑन रिएक्शन विद बेस OH नेगेटिव कैन अंडरगो। तो हमारे पास पहले तो प्रोडक्ट बी बना लेते हैं, फिर देखते हैं वो बेस के साथ क्या करता है। तो लेट्स सॉल्व इट। इसके लिए पहले रिएक्शन लिखते हैं। Say this here is the cycloalkene that is given to us. This is the methyl group और ये डबल बॉन्ड है। तो जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस क्लीवेज हो जाएगी ऑन ओजोनोलिसिस। जब आप इसमें ओजोन डालेंगे और फिर ओजोनाइड बनने के बाद जब आप जिंक के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। दोनों कार्बन्स पे जो अक्रॉस डबल बॉन्ड थी इन पे कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो आपके पास फाइनली कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। ये यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास CHO ग्रुप बन जाएगा, राइट। अब इस केस में अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास यहाँ पे ये अल्फा कार्बन दे रखी है एडजेसेंट टू CHO, एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारे पास है इसके साथ अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर अटैच्ड हाइड्रोजन को आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं और आपको एक कार्बोनिल ग्रुप भी दे रखा है। तो ये दोनों कंडीशंस जब होती हैं, प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन रैदर एंड द प्रेजेंस ऑफ carbonyl group, so we need to have a carbonyl group like this। जब ये दोनों कंडीशंस होती हैं तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होती है। अब क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं दोनों के दोनों ग्रुप्स, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन विद इन अ मॉलिक्यूल ही हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जब OH नेगेटिव आप इसमें डालेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ये वाला कार्बन इस अल्फा कार्बन से जुड़ेगा और आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज द कार्बन बेयरिंग द कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ बन जाएगा इस कार्बन पे, एक इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था और ये कार्बन बॉन्ड बनाएगी सिंगल बॉन्ड विद दिस अल्फा कार्बन और इसके साथ अटैच रहेगा दिस CHO ग्रुप। तो इस तरह से आपके पास एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑलराइट। सो दिस इज एन एल्डोल दैट यू हैव फाउंड। सो वी हैव एन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन एज द आंसर। प्रोडक्ट B on reaction with the base OH negative can undergo intramolecular aldol condensation।